नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने विशेषण टॉपिक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया जानते हैं कि क्रिया क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जहाँ पर कोई कार्य हो रहा हो वहाँ क्रिया होती है। जैसे सीता नाच रही है, अब वो एक काम कर रही है, क्योंकि डांस करना तो एक काम ही है। बच्चा दूध पी रहा है, वह भी एक क्रिया ही कर रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है तो वह एक क्रिया कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से क्रिया किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। अर्थात दोस्तों, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का पता चले कि हाँ कोई कार्य हो रहा है, वह क्रिया है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। हम लोग शब्द विकार पढ़ रहे हैं तो इसमें क्रिया भी आएगी। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, वैसे ही क्रिया भी एक विकारी शब्द है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। अर्थात जिन क्रियाओं पर कर्म पर असर पड़ता है वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। मैं लेख लिखता हूँ, इसमें लिखना तो एक क्रिया हो गई, और वो क्या कर रहा है? लेख लिख रहा है। सुरेश मिठाई खाता है, इसमें खाना एक क्रिया हो गई, और मिठाई जो है वह कर्म हो गया उसका, क्योंकि वह मिठाई को खा रहा है। मीरा फल खाती है, इसी प्रकार से भौरा फूलों का रस पीता है। पीना हो गया क्रिया, और रस जो हो गया वह उसका कर्म हो गया। अब जानते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो, कर्ता पर असर पड़े, वह अकर्मक क्रिया हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है, चाहे कर्म रहे या न रहे, लेकिन वे कर्ता पर असर डालेंगी। जैसे राकेश रोता है, इसमें क्या है? सिर्फ राकेश है और उसका क्या क्रिया कर रहा है? रो रहा है, तो वह राकेश रोता है, बस एक क्रिया कर रहा है। सांप रेंगता है, बस चलती है, ये सभी जो है हमारे आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं, हमने अभी तक विकारी शब्द पढ़े थे, अब अविकारी शब्द पढ़ते हैं। अविकारी में अवयव सबसे पहले आते हैं। अवयव की परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अवयव या अविकारी कहते हैं। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, वो जैसे हैं हमें वैसे ही उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अवयव का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, इनका व्यय नहीं होता, अर्थात ये अवयव हैं। जैसे तब, जब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात ये सभी जो हमारे शब्द हैं ये सभी हमारे अवयव हैं, क्योंकि हम इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं अवयव के भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सभी जो हमारे अवयव के भेद हैं। अभी तक हमने विकारी शब्दों में जाना था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सभी विकारी शब्द के भेद हैं। तो अब हम अविकारी शब्द में अवयव पढ़ रहे हैं, और अवयव में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सभी हमारे अवयव के भेद हैं। क्रिया विशेषण जानते हैं, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने की विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त
क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बताता है। अब जानते हैं संबंध बोधक अवयव क्या है। जिन अवयव शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। जहाँ पर बाद, भर, के, ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर से, पहले से, तक, के अनुसार, के, की खातिर, वहाँ पर संबंध बोधक अवयव होता है। ये सभी जहाँ पर आते हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया, यह संबंध बता रहा है कि कहाँ तक गया, विद्यालय तक। स्कूल के समीप मैदान है, यह भी एक संबंध ही बता रहा है स्कूल और मैदान के बीच में। तो यह हमारे जो हैं वो सभी संबंध बोधक अवयव के उदाहरण हैं। समुच्चय बोधक जानते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। वे शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, वा, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अर्थात, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो आदि यानी तथापि आते हैं। वहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यह हमारा जो है वह समुच्चय बोधक अवयव है। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, यह समुच्चय बोधक अवयव में आएंगे। अब जानते हैं विस्मयादि बोधक। जिन अवयव शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भावों का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। इनका शब्द किसी पद से नहीं होता, इसे द्योतक भी कहा जाता है। अर्थात अगर आपसे कहीं पूछा जाए द्योतक किसे कहते हैं तो वह विस्मयादि बोधक अवयव है। विस्मयादि बोधक अवयव में ये जो चिन्ह आप देख सकते हैं, यह चिन्ह लगाया जाता है, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जैसे वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, अरे तुम यहाँ कैसे, यह सभी जो हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह है और ये हमारे वाक्य हैं। निपात अवयव। वे वाक्य में नवनीयता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। जो अवयव शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उनके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात अवयव कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी केवल आते हैं वहाँ पर निपात अवयव होते हैं। जैसे प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी, यह सभी जो है हमारे निपात अवयव हैं। दोस्तों तो आज हमने अविकारी शब्द पढ़े हैं। आगे हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।